हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसे डॉल की कहानी जो आपके दिल को दहला देगी। इस डॉल ने कैसे अपने मालिकों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और इसने कई जान भी ली। ये एक खूनी डॉल की तरह थी, या यूँ कहिए कि ये एक अभिशापित डॉल है जिसे दुनिया का सबसे अभिशापित या श्रापित डॉल माना गया है। यह डॉल रॉबर्ट द डॉल है, जो आज भी फ्लोरिडा के मार्टेलो म्यूजियम में रखा हुआ है। इस डॉल को रॉबर्ट नाम के बच्चे को उसके घर काम करने वाली नौकरानी ने उसे गिफ्ट दिया था। ये एक अभिशापित डॉल थी। इस डॉल को पाने के बाद रॉबर्ट बहुत खुश होता है और वह इसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगता है। वह इसके साथ खेलता था और इसे अपने दोस्त के साथ जैसा ही बिहेवियर करता था। वो इसे अपने कमरे में अपने साथ रखता था और जहाँ कहीं भी वो जाता था उसे अपने साथ ले करके जाता था। वो बहुत खुश रहता था। ये देख करके उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं कि रॉबर्ट को एक दोस्त मिल गया। लेकिन धीरे धीरे रॉबर्ट के कमरे की चीज़ें बिखरनी चालू हो गई। कभी चीज़ें इधर होती थी तो कभी चीज़ें उधर होती थी। सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा मिलता था। तो इसकी वजह से रॉबर्ट की मम्मी ने रॉबर्ट को डांटना शुरू किया और ये कहा कि तुम चीज़ें क्यों बिखेर देते हो। तब रॉबर्ट कहता है कि चीज़ें मैंने नहीं बिखेरी है, ये डॉल ने बिखेरी है। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो डांटती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम खुद गलती करते हो और सारा इल्ज़ाम डॉल पे डाल देते हो। और ये कह कर के मम्मी गुस्सा करते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और वो जा कर के अपने रूम में सो जाती हैं। रात के करीब 11 बजते होंगे और मम्मी जब बाहर किसी काम से निकलती हैं तो उन्हें रॉबर्ट के कमरे से दो अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। एक आवाज़ तो रॉबर्ट की थी, लेकिन दूसरी आवाज़ जो थी वो किसी और व्यक्ति की थी। तो वह खड़ा होकर के सुनने की कोशिश करती है और कम धीरे से दरवाज़ा खोल देती है कि आखिर इतनी रात को रॉबर्ट के कमरे में कौन है। अभी तो रॉबर्ट अकेला सोया हुआ था। ये सोच करके मम्मी दरवाज़ा खोल देती है तो देखती है कि रॉबर्ट जगा हुआ है। वो बैठा हुआ था और डॉल भी उसके सामने रखी हुई थी। वो पूछती है कि अभी तुम किससे बातें कर रहे थे। मैंने अभी यहाँ पे दो लोगों की आवाज़ सुनी, एक तो तुम्हारी थी, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो कौन था। तो रॉबर्ट कहता है कि वो डॉल की ओर इशारा करता है और कहता है कि ये डॉल की आवाज़ थी। ये सुनकर के रॉबर्ट की मम्मी और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस तरह की हरकतें करना तुम बंद कर दो, और बोल करके वो कमरे से सीधा बाहर चली जाती है। कमरे से बाहर जा कर के वो सोती है और सोने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पटक रहा है और चीज़ें जो है वो इधर उधर फेंकी जा रही हैं। ये सब आवाज़ सुनने के साथ ही तब तक अचानक उन्हें रॉबर्ट की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दौड़ करके रॉबर्ट के कमरे में चली जाती है। तो देखती है कि रॉबर्ट डरा सहमा सा एक कोने में दुबका बैठा हुआ है। वो उन्हें अच्छे से उठा करके रॉबर्ट को बैठाती है पलंग पे और पूछती है कि बेटा तू इतना डरा हुआ क्यों है। तो वो कहता है कि मम्मी, रॉबर्ट डॉल, वो कहता है कि डॉल ने मुझे अपना नाम रखने के लिए कहा। वो अपना नाम रॉबर्ट रखवाना चाहता है। वो कहता है कि तुम मुझे रॉबर्ट कह करके पुकारो। ये सुन करके मम्मी और भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि ये सब हरकतें तुम कब बंद करोगे। वो कहता है कि अभी मैंने देखा कि रॉबर्ट गुस्से से मुझे घूर रहा था और चीज़ें हवा में इधर से उधर उड़ रही थी और ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं डर से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सामान तो बिखरा हुआ था, लेकिन माहौल शांत हो चुका था। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ये सब सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए मम्मी सोचती है कि हो सकता है ये जो कह रहा है ये हमें अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रहा है। इसलिए वो उन्हें रॉबर्ट को सुताती है
और सुलह करके वो अपने रूम में चली जाती हैं। और जाने के बाद वो नेक्स्ट डे अपने घर में, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके घर में कोई तीसरा चौथा व्यक्ति भी है जो उनके घर में इधर से उधर चहलकदमी करता है, घूमता है, लेकिन वो केयर नहीं करती हैं। और एक दिन वो रूम सफाई करने के लिए एक क्लीनर को बुलाती हैं और क्लीनर आती है, वो पूरे रूम की सफाई करती है। उस समय रॉबर्ट की मम्मी घर पे नहीं थी और रॉबर्ट भी घर पे नहीं था। वो वॉशरूम को साफ कर रही होती है कि अचानक उन्हें लगता है कि कोई पीछे खड़ा है, और जैसे ही वो पीछे पलटती है वही डॉल खड़ा था पीछे। उसने ये देख करके वो डर जाती है और डरने के बाद वो फिर से अपने काम में लग जाती है। वो डॉल को उठाती है और उसे कुर्सी पे बिठा देती है, और कुर्सी पे बिठाने के बाद वो अपने काम में लग जाती है। लेकिन फिर से उसे ऐसा लगता है कि फिर से कोई पीछे खड़ा है। वो फिर से पलट करके देखती है तो वही डॉल उसके पीछे खड़ा था, और उस डॉल ने इस बार उस क्लीनर जो उस घर की सफाई कर रही थी, मेड थी, उसके सर पे एक भैंस से दे मारती है और उसका सर फट जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वो जोर से उसे धक्का दे देता है। गिरने के बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और जब रॉबर्ट की माँ घर पे आती है और वो ये देखती है तो वो उसे होश में लाती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, तुम सीढ़ियों से नीचे कैसे गिर गई। तो वो सिर्फ इतना ही बता पाती है कि डॉल ने ये सब किया है। ये सुनने के बाद उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रॉबर्ट भी बार बार कह रहा था कि डॉल उससे बातें किया करती है। और वो फटाफट से उन्हें ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करती है और अपने एक कजिन को बुला लेती है रॉबर्ट के लिए। वो कहती है कि वो इसके साथ थोड़ा समय स्पेंड करेगा तो उसका दिमागी हालत कुछ सुधर जाएगा। वो जो कह रहा है इस पर अब वो गौर करना शुरू कर देती हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो आती है, उसकी कजिन जो थी रिश्तेदार, वो उस घर में रुकती है और रॉबर्ट के साथ खेलने के बाद वो सोने के लिए अपने दूसरे कमरे में चली जाती है। जब वो दूसरे कमरे में सोने के लिए जाती है तो रॉबर्ट फिर से उस पर हमला कर देता है, और इस बार उसने एक चाकू से उस पर हमला किया और वो दौड़ती हुई दरवाज़ा खुला छोड़ करके उस घर से निकल जाती है और भागती हुई भागते भागते वो बहुत दूर तक चली जाती है। लेकिन रॉबर्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वह उस पर चाकू से हमला कर देता है और वो उसकी जान ले लेता है। जब उसके मम्मी पापा जब बाहर से आते हैं और वो ये देखते हैं कि घर पे कोई नहीं है तो वो रॉबर्ट के रूम में जाते हैं। रॉबर्ट वहाँ पे सो रहा होता है। तब वो उसे ढूंढते हैं, मार्सला नाम की लड़की को, और वो भी घर पे नहीं थी, जो उनकी रिश्तेदार थी जिसे उसने रॉबर्ट के पास छोड़ रखा था। लेकिन वो लोग डर जाते हैं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, और वो घर पे कॉल करते हैं। घर पे कॉल करने के बाद ये पता चलता है कि उस लड़की का मर्डर हो चुका है और पुलिस उनसे ही पूछताछ करने वाली है। ये सब सुनने के बाद रॉबर्ट की माँ का दिमाग एकदम से सन्न हो जाता है। उन्हें अब ये समझ आने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ये जो डॉल है इसमें कुछ तो ऐसी बात है, क्योंकि इसने 2 लोगों पर ऑलरेडी हमला कर चुका है। और वो ये जानने के लिए अपने आसपास से पूछना शुरू कर देती है। उसके आसपास के पड़ोसी ने भी उनसे यही कहा कि इस डॉल को हम लोगों ने रॉबर्ट से बात करते हुए सुना है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब उसकी माँ ये जान जाती है कि रॉबर्ट का जो ये डॉल है वो बात करता है, ये लोगों पर हमला कर रहा है, ये तो उन्हें अब शक होने लगता है। और उन्होंने उसे चलते हुए देख लिया था और उस डॉल ने अचानक से उनकी माँ पे भी हमला कर दिया और वो उन्हें भी मार देता है। मारने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो बच जाती हैं और वो उस डॉल को एक स्टोर रूम में बंद कर देती हैं। लेकिन स्टोर रूम में बंद करने के बाद और वो लोग उस घर को छोड़ देते हैं। रॉबर्ट की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रॉबर्ट अपने लाइफ में बिजी हो जाता है और उनकी माँ की डेथ हो जाती है।
और उनके पिता की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि डेथ हुई तो हुई कैसे। और लोगों का मानना है कि उस डॉल ने ही उसके माता पिता की जान ली। एक दिन रॉबर्ट को फिर से अपने डॉल की याद आ जाती है और वो उस डॉल को अपने नए घर में लेकर के आ जाता है। लाने के बाद फिर से वो डॉल से बात करना चालू कर देता है और ये सब देख करके उसकी पत्नी जो थी वो समझ जाती है कि इस डॉल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो डॉल कभी कभी उसने भी देखा कि ये डॉल घर में घूमती है और घर में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती है। ये सब देखने के बाद अचानक से रॉबर्ट की मौत हो जाती है और उनकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। ऐसा लोगों का मानना था कि उस डॉल ने ही उन दोनों की जान ली है। अब कुछ दिनों के बाद उस घर पे, जिस घर में ये दोनों रहा करते थे, रॉबर्ट और उनकी पत्नी, उस घर को किसी तीसरे पड़ोसी ने खरीद लिया। खरीदने के बाद वो उस घर में रहने लगे। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। उस छोटी सी बच्ची के साथ इस डॉल ने अजीब तरह से बिहेवियर करना शुरू कर दिया। ये अब उस बच्ची को मारना चाहता था। एक दिन ऐसा होता है कि वो बच्ची चीखती हुई घर से बाहर निकल जाती है और अपनी माँ के पास जा कर के कहती है कि उस डॉल ने मुझ पे हमला किया, वो मुझे मारना चाहती है। ये बात उसकी माँ विश्वास नहीं कर पाती है। लेकिन एक दिन जब उन्होंने खुद से ये देखा कि हमारे घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, कभी बच्चे की रोने की, कभी बच्चे के खेलने की, तो कभी मतलब ये आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से उन्होंने देखा कि वो डॉल तहखाने की ओर खुद से चल के जा रही है। ये देखने के बाद उस औरत के होश उड़ जाते हैं और वह इतना ज़्यादा डर जाती है कि नेक्स्ट डे वो पादरी को बुला लेती है। और पादरी जब आते हैं तो वो देखने के बाद उस डॉल की जांच करते हैं और जांच करने के बाद बता देते हैं कि इस डॉल में एक नेगेटिव ऊर्जा जागृत है, एक्टिव है। तो ये सुन करके और जब उस औरत ने ये पता किया तो वहाँ के फ्लोरिडा के उनके जो आसपास के पड़ोसी थे उन्होंने भी ये बात कही कि ये डॉल श्रापित है, क्योंकि हम लोगों ने भी इसे चलते हुए और रॉबर्ट से बात करते हुए कई बार देखा था और उसके घर में जितनी भी समस्याएं हुई, जितने भी लोग मरे हैं, उसे इस डॉल ने ही मारा है, क्योंकि यह उस घर के सदस्यों को पसंद नहीं करता था। ये सब जानने के बाद उस औरत ने और उस पादरी ने मिल करके और वहाँ के लोगों ने उसे ले जा कर के म्यूजियम में रखवा दिया। म्यूजियम में रखने के बाद भी वो डॉल शांत नहीं होता है। वहाँ के जो म्यूजियम के आसपास के जो लोग थे उन्होंने अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनना शुरू कर दी और वो वहाँ के म्यूजियम के संस्थापक को बोलने लगते हैं कि इस म्यूजियम से अजीब तरह की आवाज़ें आती है, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी खेलने की। और जब वहाँ के लोग अंदर जा कर के देखते थे तो सामान बिखरी हुई रहती थी और डॉल सिर्फ बैठा हुआ रहता था। ये सब देखने के बाद उस डॉल को एक कांच के बॉक्स में रखा गया और अभिमंत्रित करके पूरी तरीके से उसे पैक किया गया। और तब से आज तक ये डॉल वहीं पे है। और आज भी जब लोग उस डॉल की पिक्चर निकालना चाहते हैं, फ़ोटो लेते हैं, तो उनके कैमरे में कोई भी पिक्चर नहीं आती है। और लोग जब उन्हें टच करते हैं उसके डॉल को, तो उनके साथ कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती है। या तो वो मर जाते हैं या उनका किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह डॉल अगर उस कांच के बॉक्स से निकल जाए तो तहलका मचा देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें।